नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के सोमकमला आंबा बांध में 5 पॉइंट पर अवैध बजरी खनन का मामला। 4 दिन बाद खनिज विभाग ने 9 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। बांसवाड़ा के सहायक आचार्य को रिश्तेदारी का झांसा, खाते से 35,000 चुराए। रात 8 बजे दहका गलियाकोट का दहला गांव, 5 बीघा में फैले सागवान के पेड़ जले। खाली परिसर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि काबू पाने में 2 घंटे लगे। शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं। सागवाड़ा में फिर कोरोना विस्फोट, 48 संक्रमित मिले। हॉटस्पॉट बोहरवाड़ी में 17 फरवरी से सागवाड़ा में संक्रमित मिलना शुरू हुए। अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री पता नहीं। डूंगरपुर के सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षक को मिला नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। सोमकमला आंबाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन के मामले में 4 दिन बाद बुधवार को खनन विभाग ने मौका रिपोर्ट बनाने के बाद दोबड़ा आसपुर क्षेत्र के 5 बजरी पॉइंट पर खनन व भंडारण कर रहे 9 लोगों के खिलाफ दोबड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रामीण व मुखबिरों ने अवैध खनन करने वालों के डर के कारण नाम व हस्ताक्षर करने से खनिज विभाग को मना कर दिया, लेकिन खनिज विभाग को मौके पर खनन करने वालों के नाम बता दिए। हर पॉइंट पर अलग अलग व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुरा व वाड़ाकुंडली गांव का सीमावर्ती क्षेत्र में बजरी खनन चुंडियावाड़ा निवासी करण सिंह पुत्र केसर सिंह। रघुनाथपुरा व वाड़ाकुंडली गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में बजरी खनन चुंडियावाड़ा निवासी करण सिंह पुत्र केसर सिंह। रघुनाथपुरा के दूसरे पॉइंट पर इंदौड़ा निवासी गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह। इंदौड़ा बजरी पॉइंट पर इंदौड़ा निवासी पूर्व सरपंच वल्लभ पुत्र अमरजी पटेल। देवला निवासी पृथ्वीराज सिंह। इंदौड़ा निवासी महेंद्र पाटीदार जितेंद्र सिंह की ओर से खनन करना सामने आया है। करेलिया बजरी पॉइंट पर करेलिया कुआं फला निवासी राकेश पुत्र कचरू। देवला बजरी पॉइंट पर देवला निवासी नवदीप सिंह पुत्र हप्पी पुत्र जगदीश सिंह। देवला निवासी हर्षराज सिंह की ओर से बजरी खनन करने की बात स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से खनन विभाग को बताई। इनकी ओर से इन बजरी पॉइंट पर भंडारण किया जाता है। इन सभी जगह पर बजरी का भंडारण पाया गया। ऑनलाइन ठग नए पैंतरों से लगातार लोगों के बैंक खातों से कैश चुरा रहे हैं। ताजा मामले में गोविंद गुरु कॉलेज के सहायक आचार्य राजेश मीणा को झांसा देकर बैंक खाते से 35,000 चुरा लिए। कॉलर की हिमाकत इतनी थी कि चोरी के बाद भी उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, बल्कि पुलिस से भी बात की। कॉलर ने खुद को आचार्य का रिश्तेदार बताकर एक फौजी दोस्त को दिए 40,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कराने का झांसा दिया था। हैरानी की बात यह है कि कॉलर के पास सहायक आचार्य और उनकी पत्नी का मोबाइल नंबर और परिवार की पूरी जानकारी तक थी। आचार्य राजेश ने बताया कि सुबह 9 बजे पत्नी के मोबाइल पर कॉल आया। कॉलर ने रिश्तेदार बताया और पत्नी का नाम लेते हुए कहा कि मेरे अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कराने हैं। थोड़ी देर बाद राजेश पर कॉल आया। इससे पहले पत्नी ने कॉल करके राजेश को इस बारे में बता दिया था। कॉलर ने राजेश से कहा कि वह राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और उसका एक फौजी मित्र है जिससे वह 40,000 रुपए उधार मांगता है। उस बैंक खाते में ट्रांसफर कराने हैं, लेकिन बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट नहीं होने से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। राजेश ने कहा कि उसे परिवार के बारे में लगभग जानकारी थी, जिसके बाद दूसरे कॉलर का कॉल आया और एक लिंक भेजा। उस पर क्लिक करते ही खाते से पैसे उठ गए। चित्री के समीप दहला गांव में रात 8 बजे एक बीड़ के पास निजी कंपाउंड में बुधवार देर शाम को अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पाते ही नगरपालिका से दमकल मौके पर पहुंचे। कंपाउंड में सूखी हुई घास और झाड़ियों ने आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 2 घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दमकल प्रभारी नीलेश पाटीदार, अक्षय, राहुल और कल्पेश के साथ स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक आग से कंपाउंड में लगे सागवान के पेड़ व अन्य वनस्पति और जीव जंतु जलकर राख हो गए। कंपाउंड के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन के बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कयास लगाया जा रहा है। आग से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन भी पटवारी द्वारा किया जाना है। ग्रामीणों की सूचना पर सागवाड़ा से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी।
मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागवाड़ा में बुधवार को एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 48 संक्रमित मिलने से चिकित्सा विभाग चिंता में आ गया है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में होली की आवाजाही भी शुरू होने वाली है। जब बिना आवाजाही के मरीजों की इतनी संख्या है तो गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में काम धंधा करने वाले होली पर अपने घर आएंगे तो क्या स्थिति होगी। बुधवार को संक्रमित मिले 48 मरीजों में से 33 शहरी क्षेत्र के हैं, जबकि 15 मरीज यहाँ के ग्रामीण अंचल से है। मेडिकल टीम सभी मरीजों को ट्रेस कर उनके लक्षणों के आधार पर होम आइसोलेट कर रही है। हालांकि कोई भी संक्रमित की हालत गंभीर नहीं मिली है। बताया गया है कि बुधवार को 2 दिन के करीब 200 सैंपलों की रिपोर्ट एक साथ जारी की गई है, यानी कि 48 मरीज 2 दिन में आए हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि शहर में कोरोना संदिग्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगामी दिनों में होली का त्योहार देखते हुए संक्रमितों की संख्या काफी चिंताजनक है। मेडिकल टीम ने बताया कि 48 मरीजों में से शहर से 33 हैं। इनमें से 7 मरीज कोरोना हॉटस्पॉट बनी बोहरावाड़ी के हैं। इसके अलावा 15 मरीजों में 5 सारोदा से, 2 गामड़ी, 1 घोटाद, 1 बेमई, 1 टामटिया तथा 1 मरीज बांसवाड़ा के गांव का है। इस मरीज ने सागवाड़ा अस्पताल में सैंपल दिया था। शाम को रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल टीम एक मरीज को ट्रेस करने में जुट गई है। संक्रमितों की अचानक बड़ी संख्या से मेडिकल टीम ने शंका जताई है कि मुंबई व विदेशों में काम धंधा करने वाले लोगों की अपने घर आना शुरू हो गया है, क्योंकि होली पर लॉकडाउन ने इनको वहां फंसने की चिंता सताने लगी थी। इसलिए अब मेडिकल टीम ने प्रत्येक मरीज के घर जाकर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। बुधवार को 44 मरीजों में से 7 बोहरावाड़ी से ही है। डॉक्टरों ने बताया कि बोहरावाड़ी के लोग संक्रमण से बचने में लापरवाही बरत रहे हैं, चोरी छिपे घरों से बाहर निकल रहे हैं तथा अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अहमदाबाद, सूरत व मुंबई तक जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। साबला के एक निजी स्कूल में अध्ययनरत भाई बहन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ कोविड-19 मरीज बन गए हैं। पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने पर अन्य विद्यार्थियों सहित अभिभावकों में हड़कंप मच गया। बैठक में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने सिमलवाड़ा महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षक को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सिमलवाड़ा महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मीना भट्ट व महिला पर्यवेक्षक गीता डामोर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला महिला सहायता समिति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला स्तरीय कार्यदल समिति की बैठक 16 मार्च को हुई थी। इसमें बिना सूचना दिए बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण कार्यालय समय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर अवगत कराने को कहा। सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षक को नोटिस दिया है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।